हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आरएम ट्रिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में किसी भी लूट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें। जो भी इस पे अपडेट्स, जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट्स और किसी भी तरह के अपडेट्स हम लोग इस पर डालते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयर ड्रॉप के बारे में कि एयर ड्रॉप होता क्या है। इसके लिए मैंने 4-5 पॉइंट छाट के रखा है, ठीक है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस लाइन में पिछले 4-5-6 महीने से हूँ। मेरे पास 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एयर ड्रॉप क्या होता है, एयर ड्रॉप से अर्न कैसे करते हैं, एयर ड्रॉप में फ़र्क कैसे करते हैं, ठीक है, और एयर ड्रॉप को रिडीम कैसे करते हैं। मतलब ये जो वीडियो है पूरे तरीके से एयर ड्रॉप इन्फॉर्मेशन है, एयर ड्रॉप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि एयर ड्रॉप होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ एन एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप एक कंपनी का, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं किसी ऐप का, ठीक है। जैसे कि पेटीएम का। पेटीएम जब नया नया आया था तो उसको वायरल करना है तो क्या किया कि पर रेफर 500 रुपये, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अप स्टॉक्स दे रहा था पर रेफर 1200 रुपये। क्यों दे रहा था पर रेफर 1200 रुपये? क्योंकि वो अपना प्रमोशन कराना चाह रहा था, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग कर रहा था। किस तरीके से? अपना अटेंशन दे करके। जैसे कि वो अपना पैसा दे रहा है और बदले में हम लोगों से क्या ले रहा है? हम लोगों का अटेंशन। जैसे कि ऑफर मुझे पता चला, मैंने आपको बताया, अपने अपने दोस्त लोगों को बताया, तो अप स्टॉक्स नाम घूम रहा है, ठीक है। उसके बीच में अगर किसी को ट्रेडिंग करने का मन किया तो वो किस में ट्रेडिंग करेगा? अप स्टॉक्स में। उसी तरीके का एयर ड्रॉप होता है। कोई भी टोकन, जैसे कि कोई भी टोकन अगर किसी को मार्केट में उतारना है, क्रिप्टो करेंसी टोकन को अगर मार्केट में उतारना है, तो जब उसको कोई जानेगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा क्यों, ठीक है। अगर मैं भी कुछ बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई जानेगा ही नहीं तो खरीदेगा नहीं। तो सिंपली ये जो एयर ड्रॉप होता है ना, सिर्फ जानने के लिए पैसा बांटता है कि भैया हमको जानो, हम पैसा दे रहे हैं, मेरे बारे में बताओ। तो जनरली ये काम करता है रेफर एंड अर्न पे और टास्क पे, ठीक है। दो तरीके से काम करता है। या तो एयर ड्रॉप आपको टास्क करने पे मिलेगा, ठीक है, या फिर रेफर या अर्न पे मिलेगा। तो सिंपली से क्या होता है, मान के चलिए कोई टोकन अभी आने वाला है, कोई भी टोकन XYZ कोई भी टोकन आने वाला है, तो वो जितना टोकन मार्केट में देगा ना, ठीक है, मार्केट में उतारेगा, उसका ऑलमोस्ट 20% वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग में खर्चा करेगा। एडवर्टाइजिंग में कैसे खर्चा करेगा कि फ्री में बांट देगा, भैया आप आइए, ये टास्क पूरा कीजिए, आप रेफ़र कीजिए, इतना बंदा को रेफ़र कीजिए, 10 बंदा को रेफ़र कीजिएगा 10 टोकन मिलेगा, 10 बंदा को रेफ़र कीजिएगा 50 टोकन मिलेगा, या फिर एक बंदा को रेफ़र कीजिएगा 10 टोकन मिलेगा, 2 बंदा को रेफ़र कीजिएगा 15 टोकन मिलेगा, 3 बंदा को रेफ़र कीजिएगा 20 टोकन मिलेगा। इस तरीके से मतलब सिर्फ ऐसे उड़ा देना है पैसा, एडवर्टाइजिंग में पूरा खर्च करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की ओर कि एयर ड्रॉप को लूटा कैसे आता है, ठीक है। जनरली जो भी एयर ड्रॉप आते हैं उनको लूटते कैसे हैं, ठीक है। जनरली दो ही तरीका होता है, मैंने बताया आपको। एक रेफर एंड अर्न, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, वो दिया कि अगर आप एक बंदे को देते हैं तो आपको 10 टोकन मिलेगा, 2 बंदे को देते हैं 20 टोकन मिलेगा। तो पहला तो हो गया रेफर एंड अर्न, आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है कि वो अपने आप का प्रमोशन करते हैं। किस तरीके से प्रमोशन करते हैं? आप आए, ठीक है, आप उनके वो दिया, वो बोला कि आप अगर हमको ट्विटर पे फॉलो करते तो 10 टोकन मिलेगा, ट्विटर पे आप मेरे पोस्ट को रीट्वीट करते तो 20 टोकन मिलेगा। ऐसे ही करके अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो 10 टोकन मिलेगा। हमारे जो 2-3 चैनल होता है उन लोगों का अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 20 टोकन मिलेगा। हम लोग का रेडिट का ID पे आप ज्वाइन होते हैं तो ऐसे करके टोकन मिलेगा। मतलब कि कुछ टास्क देते 4-5, जनरली एकदम सिंपल टास्क देते, इधर ज्वाइन करना है, इधर ज्वाइन करना है, पोस्ट ट्वीट करना है, इसको फॉलो करना, उसको फॉलो करना, बस इतना करते हैं। और सबका यूज़र नेम जो होता है, सबका यूज़र नेम एक फॉर्म में फिलअप कराते हैं। जनरली गूगल फॉर्म या फिर उन लोग का जो भी फॉर्म रहता है फिलअप करा करके सबमिट करा लेते हैं, ठीक है। और अगर एड्रेस मांगते हैं किसी टोकन का, मान के चलिए कोई टोकन आने वाला है, तो अब उस टोकन का, जिस टोकन में लोग पेमेंट करेंगे वो टोकन का एड्रेस भी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं तो देगा ना, तो वो देते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है? ट्रस्ट वॉलेट जैसे पेटीएम होता है, पेटीएम में हम लोग क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं, रुपीज़ में पैसा। उसी तरीके से ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट है जिसमें हम लोग क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, इसमें हम लोग टोकन्स रखते हैं। वहीं पे आपको एड्रेस मिलेगा, जो भी टोकन का एड्रेस चाहिए आप वहाँ पे सर्च कीजिए, उसका एड्रेस मिलेगा, कॉपी करके फॉर्म में पेस्ट कर दिए और आपका काम हो गया, सिंपली से। बस इसी तरीके से एयर ड्रॉप को लूटा जाता है।
तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर कि एयर ड्रॉप को पहचाने कैसे। मतलब कि बहुत सारे एयर ड्रॉप होता है, जैसे कि मैंने भी पिछला 4-5 वीडियो बनाया जिसमें से 1-2 वीडियो का पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। 1-2 तो होता है जनरली यूज़र बेसिस पे कि पहला 1000 आदमी को मिलेगा, पहला 10,000 आदमी को मिलेगा या फिर पहला 2000 आदमी को मिलेगा, तो वो बात अलग है, उसमें से मिला था। जैसे कि एक ऐप था ये फ्रूट वॉलेट, ठीक है, तो इसमें 2 लड़के को मिला था, ठीक है। 2 लड़के को लगभग 4 हेयर का टोकन मिला था। उन लोगों ने टोकन क्लेम करके रखा हुआ है, ठीक है। उन लोगों को टोकन मिल गया 4000 को, उन लोगों ने रखा हुआ है और मुझे तो नहीं मिला और बाकी सबको भी नहीं मिला। बहुत कोई पूछ रहे थे कि भैया टोकन नहीं मिला, तो मतलब कि था कि पहला 10,000 आदमी को था, 10,000 नहीं सिर्फ 500 आदमी को था कि अगर आप 500 आदमी में आते हैं तो आपको टोकन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे ऐप भी होते हैं जैसे कि मून स्पिन का पेमेंट नहीं आया, तो मून स्पिन शायद फेक एयर ड्रॉप था। तो रियल एयर ड्रॉप और फेक एयर ड्रॉप को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पहचानने वाले पहचान लेते हैं, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस वो लोग पहचान लेते हैं। जबकि जनरली पहचानने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद से पहचान सकें। ऐसे तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं पहचानने के लिए। सबसे पहले तो वो लोग चेक करते हैं कि उनका इंटरफेस कैसा है, ठीक है। वो लोग जो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। जैसे आपको ये शॉपिंग ऐप में ही आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं सबसे पहले कि उसका इंटरफेस कैसा है, यूआई कैसा है, ठीक है। उसी से आप पहचानते हैं नहीं रहा है तो ये क्या सामान पहुंचा है, ठीक है। उसी तरीके से एयर ड्रॉप में भी होता है, जो वो लोग पोस्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल टाइप पोस्टर लग रहा है कि नहीं, वो लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल किए वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लग रहा है कि नहीं। इसी सब से हम लोग पहचानते हैं कि वो फेक एयर ड्रॉप है ना रियल एयर ड्रॉप है। दूसरा तरीका होता है कि चेक करते हो वो जो एयर ड्रॉप है जो लॉन्च किया उन लोगों पार्टनरशिप किसके साथ है, बाइनेंस के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है। तो बहुत कोई होता है कि फेक भी लिख देता है, बाइनेंस के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है, पार्टनरशिप है, फलना ठिकाना के साथ है, तो उसमें पहचाना था मुश्किल होता। हज़ारों कंपनी, आप अब कितना कंपनी का नाम याद रखिएगा कि किसके साथ कौन पार्टनरशिप करके रखा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस होता है 1.5 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग पहचान लेते नहीं। मतलब कि वो लोग देख रहे हैं रेगुलर नाम देख रहे हैं कंपनी का, तो वो लोग को नाम याद रहता है तो वो लोग पहचान लेते हैं। यानी अगर आप भी इस लाइन में बने रहे तो आप भी एकदम आसानी से पहचान लेंगे कुछ ही वक्त बाद कि ये रियल एयर ड्रॉप है या फिर फेक एयर ड्रॉप है। तीसरा जो एयर ड्रॉप होता है बॉट वाला एयर ड्रॉप। बहुत कोई ने मुझे टेलीग्राम के बॉट पे भेजा था कि भैया इस वाले मैसेज पे मैसेज कीजिए तो आपको इतना टोकन दिया जाएगा। वो 99% फेक होता है, ठीक है। टेलीग्राम के बॉट पे या फिर व्हाट्सएप के बॉट पे जो आपको एयर ड्रॉप मिलता है वो जनरली फेक होता है, मैक्सिमम फेक होता है, ठीक है। उसके अलावा और एक तरीका होता है पहचानने का, रोड मैप, ठीक है, कि वो कोई भी कंपनी अगर अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती वो अपना सब कुछ लिखता है कि भैया हम 2 साल में इतना कर देंगे, 3 साल में इतना कर देंगे, 5 साल में इतना अपना करेंसी लॉन्च कर देंगे जिसका वैल्यू इतना पहुंच जाएगा। मतलब कि वो अपना पूरा मैप बना के रखते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, तो वो बस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो आता है कि हम लोग टोकन को विड्रॉ कैसे करें, ठीक है। टोकन को विड्रॉ कैसे करें और कब करें, कब टोकन विड्रॉ होता है। तो इतना समझ लीजिए कि एयर ड्रॉप जो होता है, एयर ड्रॉप का पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते। कुछ कुछ पैसा तुरंत निकल जाता है, कोई कोई एयर ड्रॉप होता है जो इंस्टेंट निकल जाता है, जो कि पहले से लिस्टेड है। बहुत सारे लिस्टेड टोकन का भी एयर ड्रॉप आता है, बहुत सारे लिस्टेड नहीं रहते उनका भी आता है। जो लिस्टेड रहता है तो उनका निकलने में आसानी, मतलब वो जल्दी निकलते हैं, और जो लिस्टेड नहीं है उनको निकलने में कम से कम 3 महीना 4 महीने का टाइम लगता है। तो ये सोच लीजिए कि अगर आप एयर ड्रॉप लूटने आए हैं तो आपको इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा बढ़िया पैसा मिलेगा। एयर ड्रॉप में बहुत पैसा है, ठीक है, काफ़ी पैसा, आप लखपति आराम से बन सकते हैं अगर आप ध्यान से लूटते हैं तो, ठीक है। तो कैसे रिडीम करते हैं, मान के चलिए कोई एयर ड्रॉप आया, ठीक है, आपने लूटा, वो अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले देखना है कि वो लिस्टेड कब हुआ। जैसे लिस्टेड होगा मतलब कि समझिए वो अब विड्रॉ होगा। कैसे विड्रॉ होगा, लिस्टेड होगा, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, आप जाइए वहाँ पे बाय सेल कीजिए और उसको सेल कर दीजिए। बाय सेल मतलब कि सेल कीजिए और आपका पैसा जो भी है CoinDCX में, सन क्रिप्टो में, इस सब में P2P होता है, पीयर टू पीयर, यानी कि आपका जो करेंसी का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। वेट करना है कब लिस्ट होगा, जैसे लिस्ट होगा आपको दाम प्राइस पता चलेगा, ठीक है। जैसे ही लिस्ट होगा आपको प्राइस पता चलेगा, प्राइस पता चलेगा तो आपको बस सिंपली से सेल कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली से आप सेल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि आप टोकन से, मतलब कि एयर ड्रॉप से लखपति कैसे बन सकते हैं, ठीक है।
एयर ड्रॉप से भी आप लखपति बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, बस आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, वो है पेशेंस। ठीक है, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो लखपति आप बन सकते हैं। सिंपली से जैसे कि कोई भी अगर नया एयर ड्रॉप आता है, ठीक है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट ₹1 के आसपास होता है, किसी किसी का होता है $1 भी होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो भी टोकन लॉन्च होते हैं, एयर ड्रॉप आते हैं, उसका प्राइस $1 मतलब ₹1.25 20 पैसे ऐसे करके दाम रहता है। तो अगर जैसे वो लिस्टेड होता है, ठीक है, तो वो बिकना स्टार्ट होता है, यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है, उसका दाम गिरेगा। ठीक है, तो आपको उस समय नहीं बेचना है, आप उसको होल्ड कीजिए 4 महीना 5 महीना साल भर। अगर आप साल भर होल्ड करते हैं तो वही अगर उसका दाम ₹1 ना, साल भर बाद उसका दाम हो जाएगा ₹20 ₹25। मान के चलिए आपको एयर ड्रॉप में 10,000 टोकन भी मिलता है, यानी अगर एक टोकन का दाम ₹25 है तो अभी तो मान के चलिए आप ₹2,500 कमा लीजिएगा। ठीक है, इंस्टेंट बेचते हैं, ₹2,500 आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन आप उसको होल्ड करते हैं 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर, तो वो ₹2,500 आपका 10,000 तक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी उसके पीछे वर्क कर रही है कि उसका मार्केट में प्राइस बढ़े, तभी उन लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कंपनी वर्क कर रही है, आपको बस होल्ड करके रखना है अपने टोकन को, ताकि आपको प्रॉफिट हो। मतलब कि मान के चलिए वो ₹2,500 आपका हो जाएगा ₹10,000। कितना हो गया इसका? 4 गुना हो गया। अगर आप बैंक में एफडी भी करते हैं तो 5% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। वो तो आपका भी पैसा नहीं है, एयर ड्रॉप जो रहता है वो मेरा तो पैसा होता नहीं। एयर ड्रॉप में जनरली पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता। अगर इन्वेस्ट करना भी होता है तो बोलता है भैया आप अपने वॉलेट में इतना पैसा रखिए। वो वॉलेट आपका ही रहता है, ट्रस्ट वॉलेट या फिर जिस भी वॉलेट में, बोलता है कितना पैसा आप ऐड करके रखिए, आप जब चाहे तब उसको रिडीम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पैसा मेरा ही रहता है, बस उस पैसा रखने के बदले मुझे पैसा मिल जाता है। और अगर आपको मिला और आप इंस्टेंट बेचना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ परसेंट बेचिए, बाकी आप अपने पास रख लीजिए। मान के चलिए 50% बेच दीजिए, 50% अपने पास रख लीजिए। 25 पैसा करके है तो आपको 50% बेचिएगा तो ₹1,250 मिलेगा। 1,250 का टोकन अगर आप रखते हैं तो फ्यूचर में आपका 5 से 10,000 का हो सकता है। अगर आप उसका दाम ₹10 ₹20, एक टोकन का दाम भी अगर ₹10 ₹20 हो गया ना, तो आप करोड़पति बन सकते हैं, सॉरी लखपति बन सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा टोकन है तो। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक TKX टोकन है जो कुछ दिन पहले ही लिस्टेड हुआ है। ठीक है, मेरे पास 16,200 कुछ टोकन है। ठीक है, और इसका वैल्यू है मात्र $60। तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेटर पे मैं आपको ले चलता हूँ। सिंपली से क्या करना है आपको, $60 को 16,000 से डिवाइड कर देना, तो एक टोकन का दाम निकल जाएगा। ठीक है, एक टोकन का दाम है $0.0043.75। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से तो ये आ गया रुपया में, यानी 3 पैसा। एक टोकन का दाम कितना है? 3 पैसा। वो अगर ₹1 का भी हो गया तो आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। 3 पैसा और कहाँ ₹1, यानी 33% का मुनाफा। 33 गुना, सॉरी 33% नहीं, 33 गुना, 33-34 गुना बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं कि होल्ड करने में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक और टोकन है मेरे पास यहाँ पे, चलो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। चलिए इसको ये कर लेते हैं, रियो टोकन। ये मेरे पास 27,000 है। ठीक है, इसका वैल्यू है अभी $29। $30 मान के चलिए, यानी अगर 27 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 30,000 से, तो हो गया इसका 0.9, और इसको गुना करते हैं 75 से, तो इसका वैल्यू है लगभग 6 पैसा। अगर इसका दाम भी अगर ₹1 हो गया तो आप सोच सकते हैं 25,000 टोकन का दाम 25,000, यानी 27,000 टोकन का दाम यहाँ पे 27,000 हो जाएगा, और वहाँ पे जो 16,000 टोकन का दाम 16,000 हो जाएगा। ठीक, तो होल्ड कीजिए, आप होल्ड करने में आपका बहुत फ़ायदा है। तो बस इतना ही था मेरा इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो उनको भी समझ में आए कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, मतलब कि एयर ड्रॉप मिस कर रहे हैं। एयर ड्रॉप लूट सबको लूटना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या मिस कर रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।